हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी सी कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है लोमड़ और चालाक बकरी। बच्चों, एक गांव में एक बकरी रहती थी। बकरी देखने में बड़ी सुंदर थी, पर वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत चालाक भी थी। एक दिन वो हरी हरी घास खाने के लिए अपने गांव से दूर खेलते 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 एक घने जंगल में पहुंच गई। बच्चों, उस जंगल में एक लोमड़ भी रहता था जो कि बहुत ही खतरनाक था। खतरनाक बच्चों कहते हैं डेंजर को। वो जब भी इस तरह के छोटे जानवरों को देखता वो उनको खा जाता। जैसे ही बकरी अब खेलते खेलते उस जंगल में पहुंची तभी उसकी मुलाकात एक बंदर से। बंदर एकदम हैरानी से उससे पूछने लगा, हे, अरे बकरी, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं इस जंगल में एक लोमड़ रहता है जो बहुत खतरनाक है। बकरी एकदम हैरान हो गई। हाँ, तुम सही कहते हो बंदर भैया। बंदर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं सही कह रहा हूं बकरी, मगर तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, समझ गई ना तुम? ध्यान रखना। ये बोल के वो चला गया। बकरी अब आराम आराम से लोमड़ के बारे में सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि उसको लोमड़ मिल जाए जंगल में। जब वो थोड़ा और अंदर बढ़ी तो उसको एक भालू मिला। भालू भी कहने लगा, अरे बकरी, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि इस जंगल में बहुत बहुत ही खतरनाक एक लोमड़ रहता है। तुम्हें अपने आप का ख्याल रखना पड़ेगा बकरी। बकरी एकदम हैरान हो गई। हाँ भालू भैया, ठीक कहते हो तुम। इस जंगल में वाकई बहुत खतरनाक लोमड़ रहता है, मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। इस पर भालू बोल पड़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, चलो मैं चलता हूं। ये बोल के भालू चला गया। अब बकरी हरी हरी घास तो खा रही थी, मगर उसके दिमाग में उस लोमड़ का ख्याल आ रहा था। बार बार वो लोमड़ के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक उसके सामने वही लोमड़ आता हुआ दिखाई पड़ा। लोमड़ भी अब सुबह सुबह अपने शिकार के लिए निकला हुआ था और उसको भी कुछ शिकार करना था। जब वो उसके सामने आया तो बकरी सोचने लगी कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो मनी मन में अब सोचने लगी कि मुझे डरना नहीं है, मुझे अपने आप को बहुत मजबूत करके रखना है, मुझे कोई ना कोई तरकीब लगाना पड़ेगा इससे जान बचाने के लिए। वो ये सोचने लग गई। तभी उसने सोचा कि मैं एक झूठी मूठी सी कहानी बनाऊंगी और इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगी। जैसे ही वो धीरे धीरे देखते देखते लोमड़ उसके सामने आके एकदम खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे बकरी, मुझे तो देखते ही हर जानवर दुम दबा के भाग जाता है, सब भाग जाते हैं, मगर तुम नहीं भागी। आखिर क्या बात है? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? बकरी कहने लगी, मुझे अपनी जान प्यारी है, मगर मैं सोच रही थी कि आप जैसे बहादुर लोमड़ के हाथों शिकार होके मैं सीधे स्वर्ग में जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं भागी। अब लोमड़ सोचने लगा, अरे वाह, क्या ऐसा भी होता है? क्या मैं इतना बहादुर हूं? बकरी बोल पड़ी, हाँ, आप तो बहुत बहादुर हैं। फिर लोमड़ कहने लगा कि देखो, मैं इतनी देर तो किसी शिकार को पकड़ने में नहीं लगाता हूं, मगर तुम एक बहुत ही अलग जानवर मुझे लगे, तो मैं तुम्हें खाने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछना चाहता हूं। क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? अब बकरी तो बहुत चालाक थी, उसने तुरंत बोला कि अरे लोमड़ भैया, एक काम करो ना, ये जो मेरे गले में जो बंसी लटकी है इसको तुम बजाओ और मैं ना गाना गाना चाहती हूँ। मरने से पहले मैं गाना गाना चाहती हूँ ताकि स्वर्ग में जाके मैं बोल सकूं कि मुझे ना एक बड़े बहादुर लोमड़ ने मुझे खाया और मेरा जीवन सफल हो गया। ये सुन के लोमड़ एकदम गदगद हो गया, बोला, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये बंसी जरूर बजाऊंगा। अब वो बंसी बजाने लगा, पी 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 पी, और बकरी गाने लगी। गाने उसकी, और ये चलता रहा। लोमड़ भी अपनी धुन में मगन हो गया, बजाने लगा जोर जोर से। बकरी भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, गाने लगी।
और इसकी चिल्लाने की आवाज सुन के गांव में वैसे जितने भी लोग थे उनको जब आवाज सुनाई पड़ी बकरी की, तो वो उन्होंने हैरान हो गए और सोचने लग गए कि लगता है कि बकरी किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, उसकी जान बचानी पड़ेगी। सारे गांव के लोग अपने हाथों में लाठियां लेकर उस जंगल की तरफ दौड़ पड़े। जब जंगल की तरफ दौड़ पड़े और बहुत जोर से दौड़ने के बाद बहुत सारे लोग आ गए एक साथ। जब एक साथ लोग सारे आ गए तो लोमड़ को लगा कि हे अच्छा, इस चालाक बकरी ने मुझे ये सब करके इसलिए मुझे करने के लिए कहा ताकि ये लोग आ सकें और इसकी जान बच सके। वो वहां से बकरी को बोला कि बकरी, आज तो तुम बच गई, मगर मैं तुम्हें आगे नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो लोमड़ वहां से दुम दबाकर भाग गया। सारे जब गांव के लोग आ गए तो बकरी ने उनका धन्यवाद किया कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आज मेरी जान बच गई, वरना मुझे तो ये लोमड़ खा ही जाता। लोग भी गांव के बड़े खुश हुए कि अरे बकरी, तुम तो बहुत चालाक निकली, तुमने तो अच्छे से अपना दिमाग लगाया और हम लोगों को गांव से बुला लिया। नहीं तो अगर तुम गाना नहीं गाती और तुम अगर वो बंसी नहीं बजाता लोमड़, तो हमें पता ही नहीं चलता। वाकई तुम बहुत बहुत बुद्धिमान हो, बहुत चतुर हो। तो इस तरह बच्चों बकरी ने अपनी जान बचा ली उस लोमड़ से, अपनी चालाकी से, और उस तरह से उस दिन वो गांव के लोगों के साथ वापस गांव में चली गई। और फिर उसने ये प्रण किया, अपने आप से ये प्रॉमिस किया बच्चों कि वो दोबारा फिर उस जंगल में नहीं जाएगी। तो बच्चों ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। बच्चों आपको इस कहानी में आपने देखा कि कैसे मैंने वॉइस मॉड्यूलेट किया, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अपनी आवाज दी, उनके कैरेक्टर को शो किया, बोला उनके स्टाइल में, और अब कहानी को मैंने कैसे नरेट किया। तो बच्चों आपको भी ये कहानी एंजॉय भी करनी है और साथ साथ में कुछ ड्रामे के, कुछ थिएटर के टिप्स भी कॉपी करनी, यानी कि सीखना है, ताकि आपको और जब आप प्ले करें, जब आप कोई परफॉर्मेंस करें तो आपको भी बड़ा मजा आए उसको करने में, और आप भी बिल्कुल कैरेक्टर में जाके ही करें। ठीक है बच्चों, तो मैं मिलूंगा अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।